मणिपुर में पिछले 21 महीने में और पिछले 4 दिन में। इसको मैं देखता हूं तो मुझको एक कहावत याद आती है, सांप भी मरे और लाठी भी न टूटे। ये समझदार आदमी के काम करने का तरीका है। लेकिन बीजेपी का ऐसा है कि बीजेपी की लाठी सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, और वो अपनी सरकारों के लिए सांप पालती है, जैसे बीरेन्द्र सिंह, योगी आदित्यनाथ वगैरह वगैरह। उधर एक शर्मा भी है। तो बीजेपी कभी ये नहीं चाहती कि उनका सांप मरे, और बीजेपी ये भी नहीं चाहती कि उनकी लाठी टूटे। और इसी वजह से 21 महीने तक न तो इनका इस्तीफा लिया गया और न वहां पर गवर्नर रूल लगाया गया, राज्यपाल का सरकार लगाई गई। इस बीच हुआ क्या, इस चक्कर में खुद बीरेन्द्र सिंह ने विधानसभा में कहा कि 226 लोग जो है वो उनकी मृत्यु हुई, 39 लोग लापता है, अभी तक लापता है। इसका मतलब ये कि वो जीवित नहीं है। और 11,133 मकान जलाए गए और तकरीबन 60,000 लोग आज भी रिलीफ कैंप में हैं 21 महीने के बाद। इस बीच इन्होंने क्या किया, वहां पर शांति स्थापित करने के बजाय अपनी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से एक एक नया शोषा छोड़ते रहे, एक एक झूठ छोड़ते रहे। पहला झूठ तो यह था कि वहां पॉपी कल्टीवेशन होता है, पॉपी कल्टीवेशन होता है, इस वजह से सारा हंगामा है। लोग आ रहे हैं, इस वजह से सारा हंगामा है। हालांकि सारी दुनिया जानती है हंगामा शुरू हुआ मैतेई लोगों को रिजर्वेशन देने से। मैतेई वहां पर मेजॉरिटी है, और अगर उनको रिजर्वेशन दे दिया जाए तो 95% लोगों को रिजर्वेशन मिल जाता है। और अगर 95% लोगों को मिल जाए तो कुकी लोगों को जो रिजर्वेशन मिला है वो नल एंड वॉइड हो जाता है। इसको लेकर के एजिटेशन शुरू हुआ। इसको हाई कोर्ट ने हाँ कहा। यह मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट ने इसको रिजेक्ट किया और उसके बाद हाई कोर्ट ने भी अपना फैसला वापस लिया। ये हाईली अनकॉन्स्टिट्यूशनल और अनजस्टिफाइड फैसला था जो सरकार के कहने पर हाई कोर्ट ने किया था, और इसकी वजह से सारा झगड़ा हुआ, इसकी वजह से सारा हिंसा हुई। लेकिन बीरेन्द्र सिंह की सरकार और ये जो संघ का जो आईटी सेल है, ये कभी इसकी बात नहीं करता। ये नए नए शोषे छोड़ के लोगों का ध्यान भटकाता है। अब आप जरा कल्पना कीजिए कि मई में 5 तारीख को 2023 की बात, ये हिंसा शुरू हुई और 20, 28 और 27 को जो है वो हमारे गृह मंत्री वहां गए। अगर ये गृह मंत्री उस वक्त यानी 20 महीना पहले बीरेन्द्र सिंह को हटा देते, इसने नाटक भी किया था इस्तीफा देने का, ले लेते, उसको कबूल कर लेते, और अगर ये वो सरकार को ही भंग कर देते तो लोग ये कहते कि बीजेपी सुधर गई है, गुजरात की तरह ये दंगों से फायदा नहीं उठाना चाहती, दंगों की राजनीति से अपनी सरकार को मजबूत नहीं करना चाहती, लोग ये कहते। लेकिन इन्होंने 21 महीने तक बीरेन्द्र सिंह को भी पाला और सरकार को भी नहीं हटाया, और ये साबित कर दिया कि जो बात अमित शाह ने कही थी कि हमने ऐसा सबक सिखाया कि 21 साल तक दंगा नहीं हुआ, झूठ बात है, लेकिन उसके ऊपर गर्व किया। इनके लिए हिंसा क्या है, हिंसा जो है वो सबक सिखाना है। तो यही सबक जो है इन्होंने कुकियों को सिखाने की कोशिश की, और 21 महीने के बाद खुद इनके सबक में ये सबक आ गया कि भाई ये काम नहीं चल सकता। अब मैं एक दो बातें और कहना चाहता हूं कि देखिए, पिछले अक्टूबर में एक मीटिंग होती है केंद्र सरकार की तरफ से, यानी अक्टूबर तक आप समझ लीजिए कि 1.5 साल हो गया है। इस मीटिंग में 20 एमएलए कुकी जमा किए जाते हैं
उनसे बातचीत की जाती है, कोई हल नहीं निकलता। उसके बाद दिसंबर में ये कुकी एमएलए, जिसमें बीजेपी के भी एमएलए शामिल, ये दिल्ली जाते हैं, जंतर मंतर पे धरना देते हैं, खुद अपनी केंद्र सरकार के खिलाफ धरना दिया जा रहा है, उसकी भी अनसुनी कर दी गई जनवरी में। और उन लोगों ने एक डिमांड किया कि देखो भाई, अब एक ही सोल्यूशन है कि कुकियों के लिए अलग प्रशासन का बंदोबस्त करो। जनवरी की मीटिंग में फिर केंद्र सरकार की मीटिंग हो रही है, गृह मंत्री की मीटिंग हो रही है, और ना उसमें अमित शाह आते हैं और ना उसमें बीरेन्द्र सिंह आते हैं। बीरेन्द्र सिंह वहां के गृह मंत्री हैं मणिपुर के, ये दोनों शर्म के मारे नहीं आते। सामित पात्रा को भेज दिया जाता है। सामित पात्रा की क्या हैसियत है? और फिर अभी ये हाल है कि खुद बीजेपी का एमएलए ये कह रहा है कि अगर एक कुकी को भी आप जो है वो मुख्यमंत्री बना देंगे तो भी ये मसला हल नहीं होगा। और ये बात उसने माइक में कैमरे के सामने कही है। पॉलिन लाल हाउ के उसका नाम है। तो ये सिचुएशन इन लोगों ने मणिपुर में, आप समझ लीजिए कि पैदा की। इसमें जो सबसे खतरनाक चीज हुई है वो ये है कि बीरेन्द्र सिंह ने 4-5 हजार ऑटोमेटिक हथियार जो पुलिस के पास थे उसको अपने लोगों को पहुंचा दिया और ये कह दिया कि वो लूट लिए गए। यानी लोग जो है वो पुलिस स्टेशन में आके स्टैन गन, मशीन गन लूट के ले गए और पुलिस देखती रही। ऐसा होता है कहीं दुनिया में? अच्छा चलो मान लिया कि पुलिस गफलत में थी, लूट के ले गई, तो आपने 21 महीने में से उसमें से एक भी स्टैन गन वापस मंगाई? नहीं मंगाई। और ये कोई इल्जाम नहीं है। अब जो ऑडियो टेप आई, जो पिछले साल आई, और वो ऑडियो टेप जो है वो कोई स्टिंग ऑपरेशन नहीं है। वो ऑडियो टेप जो है जुडिशियल कमीशन में सबमिट की है, जिसका जिक्र अभी किया गया। उसके अंदर ये जो बीरेन्द्र सिंह है ये कहता है कि मुझको अमित शाह ने कहा कि बीरेन्द्र तुम बम चलाता है। अब आप देखिए, अमित शाह को इससे परेशानी है कि यह बम चलाता है, लेकिन फिर भी उसको हटाते नहीं है। और फिर वो ये कहता है डींग मारते हुए अपने मैतेई लोगों से कि देखो, मैंने तुमको हथियार जो है वो ले जाने दिया, तुम में से एक आदमी को भी गिरफ्तार नहीं किया, और अगर तुमको सम्मन आए, ये उसकी ऑडियो में है, तो तुम मत जाना। और एक बार वो ये भी कहता है कि मेरी कुर्सी की वजह से मुझको जो है मैं रुक गया, वरना मैं इन लोगों के ऊपर बम मारता। ये एक मुख्यमंत्री कह रहा है कि मैं अपनी जनता के ऊपर बम मारता, लेकिन चूंकि मैं मुख्यमंत्री हूं इसलिए मेरे दिल के ये अरमान पूरे नहीं हो सके। आप सोचिए कि ऐसे आदमी को आप जो है वो नहीं हटा रहे, उसको पाल रहे हैं। अब क्या हुआ कि वो उसको जो है वो सुप्रीम कोर्ट में मामला चला गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने वो एक लेबोरेटरी में सबमिट हो गया, प्राइवेट लेबोरेटरी में। वो लेबोरेटरी ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि 93% आवाज मैच करती है, इसका मतलब उसी आदमी की आवाज है, बीरेन्द्र सिंह की आवाज है। अब सुप्रीम कोर्ट में तुषार गांधी जो सॉलिसिटर जनरल है वो क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं कि इन लोगों को हाई कोर्ट में भेजिए, ये लोग सुप्रीम कोर्ट में क्यों आ गए? जो सरकारी लेबोरेटरी है उसमें ये जांच कराने के लिए हमको 3 हफ्ते का टाइम दीजिए। यानी टाइम पास करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको बचा रहे हैं। और ये कह रहे हैं कि ये जो लोग हैं, ये जो वीडियो की बात कर रहे हैं, ये सब आतंकवादी लोग हैं, ये लोग सब देशद्रोही लोग हैं और ये सब हिंसा वाले लोग हैं। यानी उनके ऊपर इल्जाम लगा रहा है सॉलिसिटर जनरल, उसका ये काम नहीं है। इस सिचुएशन में जो है वो ये इलेक्शन होता है जिसका अभी जिक्र हुआ कि 2 सीट जो लोकसभा की है जिसपे बीजेपी जीती थी, इस बार जो है दोनों सीट पे कांग्रेस जीत गई। और जो एनपीपी है जो इनको समर्थन कर रही थी, उसके 7 एमएलए वापस हो गए। जेडीयू के 6 जीते थे, 5 तो बीजेपी में चले गए, एक जो समर्थन करता था वो वापस हो गया। और फिर 6 महीने पूरे हो गए, यानी पिछली अगस्त में जो असेंबली का वो हुआ था, अधिवेशन हुआ था, वो अब फरवरी में होना जरूरी है। अब जब अधिवेशन का टाइम आया तो कांग्रेस ने ये कह दिया कि हम जो है वो अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे।
तो 10 कुकी एमएलए ने ये कहा कि हम बीजेपी को समर्थन नहीं करेंगे, उसमें 7 बीजेपी के एमएलए, यानी बीजेपी के अंदर खुद बगावत हो गई और बाहर भी जो इनके समर्थन करने वाले थे वो भी बगावत कर दिए। तो इस तरह से बीजेपी 2 चीजों में फंस गई। एक तो वो ऑडियो, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने 3 हफ्ते का टाइम दिया है, और दूसरा ये असेंबली का सेशन और बीजेपी के अंदर होने वाली बगावत। इसी सिचुएशन में अमित शाह ने इनको बुलाया, बीरेंद्र सिंह को, दिल्ली, और मिले नहीं। फिर वो जाके कुंभ मेला में डुबकी लगाए, वापस आ गए। उसके बाद उन्होंने कहा कि भैया तुम जाके पहली फुर्सत में अपना इस्तीफा दे दो। अब इस्तीफा दिया इन्होंने जाके, इनको उम्मीद थी कि जैसे चिट्ठी भेजते हैं, राजस्थान चिट्ठी गई, एक आदमी ने पढ़ के नाम सुनाया, शर्मा जी को बना दो, शर्मा जी बन गए। मध्य प्रदेश में सारे विधायक बैठे, एक आदमी ने चिट्ठी पर सुनाया, यादव जी को बना दो, सब बन गए। लेकिन मणिपुर में ये खेल नहीं चला। मणिपुर में सामित पात्रा गया, नए मुख्यमंत्री को बनाने के लिए एक मीटिंग के बाद मीटिंग के बाद मीटिंग, लेकिन नया मुख्यमंत्री पे लोगों का सहमति नहीं हुई। और इस वजह से जब मुख्यमंत्री भी नहीं है, बीरेंद्र सिंह जा चुका है, तो कोई चारा नहीं था। तो ये हुआ कि खुद ये बीजेपी केंद्र सरकार ने नहीं कहा वहां ये लगाओ गवर्नर रूल, ये खुद प्रेसिडेंशियल ऑर्डर है कि अब चूंकि वहां पर असेंबली का सेशन नहीं हो पा रहा है, इसलिए ये लगाओ, यानी प्रेसिडेंट से लगवाया और उसको एनिमेशन में रखा, जैसा आप कह रहे थे कि वो सरकार आज भी मौजूद है। अब इसमें 2 प्रश्न और हैं कि आखिर ये जो इतना बड़ा इनका दावा है कि हम इतनी कैडर बेस्ड पार्टी है, 100 साल से बीजेपी हमारे आरएसएस हमारे पीछे है, हमारा जो है वो प्रशासन है और हमारे यहाँ ये डिसिप्लिन है। सवाल ये है कि आप इतना कुछ होने के बावजूद आपको मुख्यमंत्री क्यों नहीं मिलता? बीरेंद्र सिंह को कांग्रेस से लाके बनाए, विश्वास शर्मा को कांग्रेस से लाके बनाए, कहाँ जाता है आपका कैडर? खाली अफवाह फैलाने के लिए है क्या ये कैडर? दूसरी बात ये है कि आप बोलते हो कि संघ में ऑर्डर आता है, सब लोग मान लेते हैं, तो ऑर्डर भेजिए मणिपुर में किसी के नाम का, सब लोग मान लें, नया मुख्यमंत्री बन जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन वो जो मामला था कि हमारे यहाँ जो है बहुत डिसिप्लिन है, वो भी खत्म हो गया। तो ये जो आरएसएस है, जिसका कि आजकल हम खबरें पढ़ रहे हैं, दिल्ली में 3 बड़े-बड़े टावर बना लिए, 16 माले की बिल्डिंग बना लिया, इतना बड़ा-बड़ा वो बना लिया, लेकिन इंसान नहीं बना सके, लीडर नहीं बना सके, और वो जो डिसिप्लिन का ढंढोरा पीट के वो पैदा नहीं कर सके। अगर वो कर सके होते तो बीरेंद्र सिंह की जगह आज एक लायक सीएम होता बीजेपी का, और वो विश्वास प्रस्ताव जीतता और सब कुछ नॉर्मल हो जाता। लेकिन ये खाली ढोल है जो ये लोग पीटते हैं, और चोरी से जो है वो इलेक्शन जीतते हैं, और ये समझते हैं कि हम ही दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। शुक्रिया।